प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 10 के सभी विद्यार्थी, बालक बालिकाएं, जहां कल आपको पढ़ाया गया बेटा उसके आगे का जो प्रसंग है देखेंगे आज। जहां चौपाई पे छोड़ा गया अति परिताप सिय मन माही। कहते हैं बड़ा परिताप, यानी अंदर में क्या है, विवादास्पद। ये कहते हैं अंतर में बहुत ही परिताप है, संताप है, दुख है। क्या हालत हो गई है सीता जी की। लव निमेष जुग सय सम जाहि। कल पढ़ाया गया था उनका एक पल, एक एक सेकंड निमेष बीत रहा है कई युगों के समान। अब आज देखेंगे दोहा छंद। पहले तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं। प्रभु ही चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं आप माता सीता के चितवन का। क्या कहते हैं, प्रभु ही चितई। एक बार प्रभु की ओर देखती हैं, पुनि माने फिर, चितव मही धरती की तरफ देखती हैं सीता जी। राजत लोचन लोल, लोल माने चंचल, लोचन माने आंखें, राजत माने शोभायमान हो रही हैं। चंचल आंखें इस तरह शोभायमान हो रही हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखेंगे, खेलत मनसिज मीन जुग। मनसिज माने होता है कामदेव, मीन माने मछलियां होती हैं, जुग माने दो होता है। जैसे लगता है, जन माने जान पड़ता है, लगता है दो कामदेव की मछलियां कहाँ खेल रही हैं, विधु मंडल डोल। कहते हैं विधु माने चंद्रमा के मंडल में, डोल माने होता है बर्तन। कहते हैं लगता है चंद्रमा का जो मंडल है, घेरा है, वही बर्तन है, उसमें दो मछलियां खेल रही हैं। अर्थात आंखों की ये पुतलियां हैं, एक बार राम की ओर दृष्टव्य होती हैं, दिखाई देती हैं, नजर डालती हैं माता सीता एक तरफ, एक बार धरती की ओर। इस प्रकार से एक बार राम को देखना, दूसरा धरती को देखना, बार बार ऐसे लग रहा है दो मछलियां खेल रही हैं विधु मंडल डोल में। अर्थात जो चांदनी है चंद्रमा की, जो चंद्रमा का घेरा है, मंडल है, उसको डोल कहा है कवि ने यहाँ पर। आगे देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर सभी समाज है पूरा, इसलिए सभ्यता का एक प्रतीक देखिए सीता जी का। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। गिरा माने वाणी, आवाज। अलिन माने भंवरी, जैसे भंवरा होता है अली, तो अलिन माने भंवरी। कहते हैं स्त्रीलिंग है ना यहाँ पर, गिरा अलिनी। जो वाणी है वो एक भंवरी है, भंवरी के समान है। यहाँ कहते हैं गिरा अलिन रूपक अलंकार। वाणी रूपी भंवरी मुख पंकज रोकी, मुख रूपी पंकज में रोक लिया। जैसे कमल में भंवरा बंद हो जाए, बाहर न निकले, ऐसे जो आवाज है माता सीता की, भवानी सीता की, वो मुख से बाहर नहीं निकल रही है। अलिन माने भंवरी। ये भंवरी जो है आवाज मुख रूपी पंकज से बाहर नहीं निकल रही, अर्थात सीता की जुबान बाहर नहीं निकल रही, केवल मन में मंथन चल रहा है, जो कुछ सोच रही है मन ही मन। प्रगट ना, कहते हैं प्रकट नहीं बोल रही हैं। क्यों, लाज निशा अवलोकी। जैसे रात्रि में भंवरी या भंवरा कमल को नहीं छोड़ता है, कमल के अंदर ही संपट में बंद रहता है, सवेरा होने पर छोड़ता है। तो निशा अवलोकी, कौन सी निशा, लाज निशा रूपक अलंकार। लज्जा रूपी रात्रि अवलोकी माने देख करके सीता की जो जबान है, वाणी है, वो भंवरी समझ लीजिए उसको। और उनका जो मुख मंडल है, मुख है, अंदर में पंकज कमल है। कहते हैं मुख से कोई जबान बाहर नहीं निकलती माता सीता के, क्योंकि लाज निशा, लज्जा रूपी रात्र है सामने, शर्म है। सभ्यता का एक परिपाक देखिए, आगे देखेंगे। लोचन जल रहा लोचन को ना, जैसे परम कृपन कर सोना।
लोचन माने आँख का जो जल है, आंसू है माता सीता के। रह लोचन कोना, वो आँख के कोने में रह गया, नीचे नहीं गिरा। क्यों? लज्जा हो रही है, लज्जा अंतर में है, कोई देखेगा रोते तो क्या कहेगा, इसलिए आँख के आंसू आँख के कोने में दोनों रुक गए हैं। जैसे उपमा अलंकार दे रहे हैं, जैसे दृष्टांत कहो उपमा कहो एक ही बात है यहाँ। जैसे परम कृपण कर सोना, जैसे परम माने बहुत, कृपण माने कंजूस का सोना स्वर्ण छिपा रहता है, इसी प्रकार से आंसू छिपा रखा है माता सीता ने। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीति उरयानी। सकुची अपनी व्याकुलता जब देखा माता सीता ने, सोचा कि मैं बड़ी व्याकुल हूँ, लोग क्या कहें ये देख करके, तो संकोच हो गया। कहते हैं बड़ी व्याकुलता जान करके अपने अंतर फिर संकुचित हो गई, आप शर्मा गई। क्या करती हैं? धैर्य धीरज, फिर धैर्य धारण किया, और प्रतीत उर आनी। ध्यान दीजिए, सभी का विश्वास छूट गया, टूट गया, केवल अब राम पर विश्वास है, प्रभु पर विश्वास अडिग हो गया है। कहते हैं प्रतीत उर आनी, उर माने हृदय में, प्रतीत माने विश्वास ले आई। और क्या आगे सोच रही है? अब तन मन बचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चित राचा। कहते हैं अगर तन और मन तथा वचन से मेरा प्रण सच्चा है कि प्रभु के अलावा मैं किसी की अर्धांगिनी नहीं बनूंगी, दासी नहीं बनूंगी, भगवान के पद सरोज, पद रूपी कमल, कमल रूपी पद में चित राचा, मेरा चित्त लगा हुआ है, तो क्या करेंगे परमात्मा भगवान, क्या करेंगे? अगली कड़ी में देखिए क्या कह रहे हैं। सीता की जो चिंतातुर हैं, सोच रही हैं, क्या सोचने लगी? तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर कैदासी। तो सबके हृदय में बसने वाले भगवान परमात्मा हमको राम की दासी जरूर बनाएंगे, अटल विश्वास हो गया। क्यों? जहि के जहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। कहते हैं क्योंकि जिस पर जिसका स्नेह सच्चा होता है, प्रेम सच्चा होता है, सच्चा प्रेम वाले को वो जरूर मिलता है, इसमें कोई शंका संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि माता सीता ने प्रभु तन चितई, तन माने शरीर भी होता है, तन माने तरफ भी होता है, प्रभु की ओर देख करके प्रेम तन ठाना, अपने मन में प्रेम ठान लिया। कृपा निधान राम सब जाना, उस अंतर्जामी राम ने सब कुछ देख लिया, सीता के अंदर की भावना को समझ लिया। और फिर भगवान राम ने कैसे देखा धनुष को? सियहि बिलोकी तक्यौ धनु कैसे, सियहि बिलोकी तक्यौ धनु कैसे, चितव गरुव लघु ब्यालहि जैसे। अब धनुष तोड़ने के बाद सीता का वर्ण हो सकता है, इसलिए राम जी ने धनुष को तक लिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कैसे तक लिया? जैसे चितव गरुड़, गरुड़ यानी मोर जो है वो लघु ब्याल है, छोटे से सांप को तक ले, बड़े सांप को खाने वाला वो गरुड़ पक्षी जैसे छोटे से सांप को तक ले, सपोले को देखे, ऐसे उस धनुष की ओर देखा राम जी ने कि अब तुम्हें तोड़ना है, सीता की व्याकुलता देख करके। तो ये भाव इंगित किया गोस्वामी जी महाराज ने, बड़े सुंदर ढंग से सीता माता जी के अंदर की भावना को राम ने देखा। राम जी धनुष तोड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसमें काव्य सौंदर्य देखेंगे बेटा, भगवान राम की ओर देखती हैं, फिर धरती की ओर देखती हैं। तो यहाँ उत्प्रेक्षालंकार है, लगता है
विधिमंडल डोल में दो कामदेव की मछलियां खेल रही हैं। और कहते हैं गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, रूपक अलंकार है। गिरा अलिन में रूपक अलंकार, मुख पंकज में रूपक अलंकार, लाज निशा में फिर रूपक अलंकार। यहाँ कौन सा अलंकार आ गया है? रूपक अलंकार है सांग रूपक। लोचन जल रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपण कर सोना, दृष्टांत दे रही है। उपमा अलंकार, दृष्टांत अलंकार। इस प्रकार से आपने देखा है अनुप्रास भी अलंकार है यहाँ पर। तो अनुप्रास, दृष्टांत यानी उपमा और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, कई अलंकारों को समाहित किया आपने। रस में क्या है बेटा? रस में देखेंगे भगवान राम सीता की भावना को देख करके प्रेम मगन हो गए हैं, धनुष तोड़ने को तैयार हो गए हैं। यहाँ पर वात्सल्य तो नहीं है, फिर भी वात्सल्य कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय सीता जी उनके मातहत हैं, उनकी शरण में आ गई हैं। और माता सीता प्रभु की भक्ति में, इसलिए भक्ति रस भी है। वियोग श्रृंगार रस, संयोग होते हुए वियोग श्रृंगार रस। आगे देखेंगे यहाँ पर छंद कौन सा है? दोहा और चौपाई है, जिसे मातृक छंद कहते हैं। और देखेंगे यहाँ पर क्या है बेटा? भाषा अवधि है। गुण कौन सा है? माधुर्य है। माधुर्य गुण के बाद में शब्द शक्ति क्या है? यहाँ पर लक्षणा प्रदर्शित हो रही है और अभिधा भी है। आगे देखेंगे यहाँ भाव क्या है? भाव एक दूसरे के प्रति पूर्ण प्रेम, आस्था, विश्वास हो गया है। इस प्रकार से आपने इस सुंदर खंड को देखा। कल इसके आगे का भाग आपको बेटा पढ़ाया जाएगा, इसको कंठस्थ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।